यूक्रेन पर साल का यह सबसे बड़ा हमला है, जहां रूस के हमले में यूक्रेन के 11 शहर दहल गए हैं। ऐसे में प्रहार प्रचंड, विनाश आरंभ, क्योंकि बड़ी खबर है 48 बैलिस्टिक मिसाइल, 525 ड्रोन से हुआ हमला, 25 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा लोग घायल। ये वॉर फ्रंट से आ रही वो बड़ी खबर है जिससे साफ है कि कैसे अब बड़े स्तर पर हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। और ये यूक्रेन पर साल का सबसे बड़ा हमला है और रूस के हमले में यूक्रेन के 11 शहर दहल गए हैं। तो फिलहाल देखिए वो तस्वीर जिससे साफ है कि कैसे अब हमलों को अंजाम दिया जा रहा है। बड़ी खबर है 48 बैलिस्टिक मिसाइल और 525 ड्रोन से हुए हमले, यूक्रेन के एक नहीं बल्कि 11 शहरों को दहला दिया गया है। रूस के हमले जिसमें 25 लोगों की मौत, 130 से ज्यादा घायल। और इतना ही नहीं, यूक्रेन के तेर्नोपिल में हमले का नया वीडियो सामने आया है। अपार्टमेंट पर रूसी मिसाइल से अटैक किया गया। मिसाइल हमले के बाद भीषण धमाका हो गया। तो ये नई तस्वीरें आप देख रहे हैं, अपार्टमेंट पर रूसी मिसाइल से अटैक हुआ है और ये नई तस्वीरें हैं धमाके की। मिसाइल हमले के बाद भीषण तबाही। $525 ड्रोन से यूक्रेन दहला है और ये एक नई तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। बारूदी कहर की एक और तस्वीर तेर्नोपिल से ही है। हमले का एक और वीडियो, एक के बाद एक 7 मिसाइलों से अटैक, जहां X-101 क्रूज मिसाइल से विध्वंसक तबाही। एक के बाद एक 7 मिसाइलों से अटैक, तेर्नोपिल से आई एक और तस्वीर, साथ ही X-101 क्रूज मिसाइल से विध्वंसक तबाही की ही ये तस्वीर है। तेर्नोपिल में हमले की ये तस्वीर देखी आपने। अब एक साथ 3 बड़ी खबरें और वो तस्वीरें जिससे साफ है कि एक नहीं बल्कि 11 शहरों पर हुए ताबड़तोड़ हमलों के बाद ही आग की लपटों में कैसे ये पूरा इलाका घिर चुका है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। तेर्नोपिल का ये लेटेस्ट वीडियो आपने देखा, जहां आपको बता दें कि किस तरीके से अब क्रूज मिसाइल से हमलों को अंजाम दिया गया। एक के बाद एक 7 मिसाइलों से हुए अटैक की अलग अलग इलाकों से आई ये वो तस्वीर है जिससे साफ है कि कैसे अब मिसाइल हमलों के बाद भीषण धमाके हो रहे हैं। और रूस के हमले में यूक्रेन के बड़ी खबर अपडेट है, जहां 14 शहर दहल चुके हैं। और ये 3 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन्स पर आप देख रहे थे। इस बीच लवीव में भी रूस का ड्रोन अटैक हुआ है। लॉजिस्टिक सेंटर में धुआं उठता नजर आया। पश्चिमी यूक्रेन पर अब तक का ये सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। तस्वीरें देखिए धमाके के बाद कैसे भीषण आग लग जाती है। लवीव में भी रशिया का ड्रोन अटैक, लॉजिस्टिक सेंटर टारगेट पर और धुआं उठता नजर आया। साफ है पुतिन का विजय प्लान चल रहा है और इस वजह से एक एक कर टारगेट कर हमले हो रहे हैं। लवीव की तस्वीर आपने देखी। अब तस्वीरें खार्किव से हैं, जहां स्कैंदर मिसाइल अटैक हुआ है और वोलोस्का बालाखालिया में सैन्य ठिकानों पर यह अटैक बताया जा रहा है, जहां 2 यूक्रेनी GMLRS लॉन्चर तबाह कर दिए गए। बढ़ते आगे तेर्नोपिल की बात करते हैं। तेर्नोपिल में KH-101 क्रूज मिसाइल से हमला हुआ है। तेर्नोपिल में कई बहुमंजिला इमारतें तबाह हो गई हैं। सड़कों पर भीषण तबाही का मंजर भी देखने को मिला। 9 क्रूज मिसाइलें इमारतों से टकरा गईं। शहर में अब रेस्क्यू अभियान चल रहा है और इस तबाही के बाद वहां कैसे हालात बन गए हैं, इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। इमारतें जली हुई दिख रही हैं। 9 क्रूज मिसाइलों से इमारतें टकराई। 2 बड़ी खबरें टीवी स्क्रीन्स पर। तो खार्किव में भी स्कंदर मिसाइल अटैक, शहर में अब रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। दो यूक्रेनी GMLRS लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया और किस तरीके से तबाही वहां पर मची है, ये तस्वीरें देखिए। इमारतें जली हुई दिख रही हैं।
और इस बीच आपको बता दें पूरे मामले पर ओवरऑल एनालिसिस के लिए इसलिए इस वक्त डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर एक शिवाज सर हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शिवाज सर गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर आपको बता दें क्योंकि एक और सबसे बड़े प्रहार को लेकर खबर यह है कि इस बार लवीव के साथ साथ वेस्टर्न यूक्रेन के ही तेर्नोपिल को टारगेट किया गया है। सर ये किस स्ट्रैटेजी के तहत इस वक्त रूस बड़े हमलों को अंजाम दे रहा है? हाँ बिल्कुल, देखो रूस का मेन मकसद ये है सुरभि कि पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम, एनर्जी सिस्टम को बर्बाद करना सर्दियों से पहले यूक्रेन के, और वो अभी ईस्ट यूक्रेन में नहीं, वो वेस्ट यूक्रेन में भी जा रहा है। और जिस प्रकार से टेर्नोपिल को उसने टारगेट किया, क्योंकि टेर्नोपिल वेस्टर्न यूक्रेन में है और कम्युनिकेशन हब सेंटर है, लॉजिस्टिक हब सेंटर है, तो वहां पर करना। और इसमें ज्यादातर लोग जो ईस्ट यूक्रेन से और साउथ यूक्रेन से आगे थे, क्योंकि वो उनको डर था कि उनके ऊपर हमले हो रहे थे, मगर किसी ने ये नहीं सोचा था कि रूस टेर्नोपिल तक हमला करेगा। और यही इसी प्रकार से लवीव जो है वो पोलैंड से जितना भी लॉजिस्टिक सिस्टम आता है, जो कि आपके टैंक्स आ रहे हैं, आपके आर्मामेंट्स आ रहे हैं, आपका खाना पीना आ रहा है, आपका तेल, वो लवीव के थ्रू ही होके आता है, तो उसको भी टारगेट किया। कहने का मतलब यह है रूस की स्ट्रेटेजी है कि किसी तरीके से यूक्रेन का मनोबल तोड़ना और उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, और प्लीज सबसे इंपॉर्टेंट है उसका एनर्जी सेक्टर सर्दियों से पहले बिल्कुल बर्बाद कर देना। मुझे लगता है ये एक स्ट्रेटेजी भी चला है। अभी आपको पता है कि पीस की भी कोई कहीं ना कहीं बातचीत हो, 28 पीस प्लान जो रूस और अमेरिका के बीच में चल रही है, उससे पहले ये चाहता है रूस जितना भी वो ले सकता है ईस्ट यूक्रेन में वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, और वेस्टर्न यूक्रेन में प्लस सदर्न यूक्रेन में वो एक प्रकार से मनोबल तोड़ रहा है। कौन कौन से टाउन किए हैं देखें, बहुत इंपॉर्टेंट, खार्किव जो फाइनेंशियल कैपिटल है, कीव जो कि मेन कैपिटल है, उड़ीसा जो कि कोस्टल टाउन है, अगर वो निकल जाता हाथों से तो फिर ये ब्लैक सी से कट ऑफ हो जाएंगे। इसके बाद जापोरिजिया को हमला कर रहा है, लाविव कर रहा है, टेर्नोपिल कर रहा है, तो 11 ऐसे ऐसे मेन सिटीज हैं इन पे हमला करना। सबसे बड़ा हमला इस साल का, 25 जो है लोग मारे गए हैं, करीब के 150 के लोग घायल हुए हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत सर, बड़ी और ये स्ट्रेटेजी वही विंटर ऑपरेशन का पार्ट है जिस स्ट्रैटेजी के साथ रशिया आगे बढ़ रहा है। लौटेंगे सर आपके पास।